धान फसल में संबंधित कीट प्रबंधन विशेषज्ञ आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं डॉक्टर यशपाल सिंह निराला, जेमन सहायक प्राध्यापक है कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में। लेवा पंचू भैया कार्यक्रम ला शुरू करो भाई। डॉक्टर साहब आपन के स्वागत करत हम झोंको जय जोहार राम राम। जय जोहार राम राम। किसान भाई मन ला भी जय जोहार। अभी हमार किसान भाई मन खरीफ फसल में धान पान फसल अपनाए हवे और अभी के बेरा सबले ज्यादा हमला संशय रहथे कि हमार जो धान पान फसल है हवन उमा कोनो प्रकार के कीट व्याधि झन लगे की के तो ये जो संशय है हमार किसान भाई मन के ये संशय हम कैसे दूर करी एला अपन बताता। पंचू भैया बात ऐसे है कि खेती किसानी के बारे में सियान मन कहे है कि झांकती खेती ताकती ऋण है ना। तो खेती किसानी ला अच्छा करे के लिए बहुत जरूरी है कि हमन खेत में जावन देखन ओला मेड़ में खड़े होके आज के किसान मन घूम के आ जाते ऐसा जन किसान बनी जो भी किसानी करत हन तो खेत ला जो है लगातार हम निरीक्षण करी जाके और का बीमारी लगत है का कीड़ा लगत तेल देखी। अभी खरीफ के सीजन में धान के खेत में कीड़ा बीमारी के समस्या जो है बहुत होते। अच्छा बात यह है किसान मन अभी बहुत कुछ पहले से जागरूक हो गए हैं। अच्छा हाँ पहले की किसान मन जो जागरूक नहीं होने की वजह से कुछ भी दवा ला कुछ भी कीड़ा पर डाल देते से ये भी जानना किसान मन भाई मतलब जानने की जरूरत है कि हमारे खेत में जो कीड़ा आते वो हर कीड़ा हमारे शत्रु कीड़ा न है। अच्छा। हाँ कोई कीड़ा जो हमारे किसान मन बर फायदा है और कोई कीड़ा जो हमारे किसान बर नुकसान है। अच्छा। कहे जाते है कि दोस्त और दुश्मन के पहचान करना चाहिए है ना। तो हमारे खेती किसानी में भी अच्छा खेती करे के लिए हमारे किसान मन ला दोस्त और दुश्मन कीड़ा के पहचान करना चाहिए। कहे के मतलब मित्र और शत्रु कीड़ा के पहचान होना चाहिए। अच्छा। तो धान के फसल में हम देखबो अभी तो धान के फसल में हमारे किसान मन बर जो शत्रु कीड़ा है अच्छा धान के तना छेदक है, धान के पत्ती लपेटक कीड़ा है जेला हमन चितरी के थन हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में और एक ठो पत्ती ल टिप ला काट देते तेला हमन बंकी के थन। पहली तैयार के जमाना में वो आतरी से हमारे छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र में वो हरी से गंगई कीड़ा। अच्छा और आजकल गंगाई कीड़ा घलो नंदा गे है ना। कई चीज हमार नंदा जही तो नंदाए वाला में तो कई कीड़ा नंदा आगे लेकिन नया नया कीड़ा आगे है। अच्छा और नया नया कीड़ा आए के समस्या भी हमारे किसान मन के अपन खेती पद्धति हरे है ना। देखिए कि तना छेदक पहली साल भर में हमारे खरीफे सीजन में हमन धान लगावन अब लगाथन रबियो सीजन में लगत है। संगवारी बन फोन करत है आरो आत है पहले गोड़ बात कर लेथन। हेलो फोन इन कार्यक्रम में मैं पेंचू भैया अपन के स्वागत करता हूँ। झोंको जय जोहार राम राम। कहाँ बोला था कौन बोला था जी? जय जोहार राम राम पंचू भैया। मैं ग्राम पतरगढ़ी सासखंड पतरिया जिला मुंगेली बोला था। स्वागत करता हूँ अपन के आज के कार्यक्रम में। आज हमारे बीच में पहुना विशेषज्ञ हवा डॉक्टर यशपाल निराला जी मन। सर हमारे एक सवाल है। हाँ। जब ब्यासी का थन या रोपक लगा थन धान में कर बात का जरूरी है का वो खेत में तना छेदक आना और आवत है तो ला पहचान करना सीखे। आप मन के सवाल रविंद्र भैया बढ़िया है। तना छेदक की समस्या जो है अभी रोपा के पहली भी और चाहे आप मन निंदाई करे के बाद खुर्रा बोग करे हो तब हो मतलब खुर्रा हो चाहे नर्सरी अवस्था में रहे चाहे रोपा के बाद रहे आबेज करते। और एक यदि आए है तो दो अवस्था में आते। अपन अभी बात करते हैं बात ला कि धान के तना छेदक में पहले हमन एक बार धान लगान तो धान के तना छेदक का साल भर में एक बार आए। अभी दोनों सीजन में हमन धान लगाथन तो धान के तना छेदक बर पोषक पौधा है धान वह दोनों सीजन में मिलत है। हमन जैसे थरहा लगाए बर शुरू करथन बोथन तब से भी थरहा अवस्था में भी हमारे थरहा वाले खेत में आ जाते और रोपाई करथन तब हो आ जाते। तो यदि ये अवस्था में देखा जाए रोपा के बाद तो हमारे धान के पौधा जो मियारी टिप है तेह मर जाते तेला हमन अपन भाषा में कहथन मृत गोब मतलब मरे हुए पौधा। तो मरे हुए पौधा हमारे खेत में किसान मतलब दिखी प्रारंभिक अवस्था में कहा जाए। और दूसरा अवस्था देखथन जैसे समय हमन के पोटरी पाना आते धान में पोटरी आ जाते और पोटरी आए के बाद बाली निकलना चालू हो जाते तो बाली है सफेद सफेद आते तो किसान भाई मन परेशान हो जाते। तो आप मन चीज ला देखे हो तो एक लिए हमन ला जो है नियंत्रण करना है तो शुरू से हमन ला एक प्रबंधन करे लागी। और प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा है कि हमन शुरू से जैविक विधि से करके देखिए ला जैविक तरीका से करके करी तो बहुत अच्छा किसान मन ला फायदा हुई। जैसे जैविक विधि से आपन करत हो कि नहीं करो खेती बेड़ी है ना करता ना। तो जैविक विधि से करहा तो एमा एक बहुत अच्छा जैविक मित्र जीव है हमन जेला भी बात करत रहन कि शत्रु कीट और मित्र कीट के पहचान करना चाहिए। तो मित्र कीट हमारे है ट्राइकोग्रामा
जापानिकम के थने ला ट्राइकोग्रामा एक प्रजाति के जैविक बायो कंट्रोल जिला हमन ओकर मित्र जीव है। और ये जो मित्र जीव है ते तना छेदक के अंडा माँ अपन अंडा दे देते और वहां से तना छेदक के जो लड़का होना रही से ना होकर के जो है वहाँ अपन मित्र कीड़ा के लड़का होते और वो पूरा फसल में जो घूम घूम के हमारे जो शत्रु कीट तना छेदक है तेकर अंडा ला खा देते और ओकर से तना छेदक के प्रकोप हमारे फसल में कम हो जाते। तो इला जरूर करना चाहिए जैविक विधि से करना है। तो सर हमारा तो डायरेक्ट अंडा तो एडल्ट नहीं दिखा है। हमारा ये भादो महीना है ना, भादो कुंवर के लगती में तना छेदा का मैंने पहचाना था। माने के ब्यासी हो और रोपा लगे के 1 महीना बाद। समस्या एम है हम वो तो मैं नहीं पहचान पा। सही बात बोला था। भादो के आखिरी तो कुंवर के लगती अभी तना छेदक के प्रकोप अधिक थे, अभी दिखा थे, लेकिन एक प्रारंभ जो होते ते शुरू से है। कीड़ा के जो 4 अवस्था होते जीवन में, तो एक अवस्था जो है अंडा अवस्था होते जो है धान के। अभी भादो में अभी आपने देखिया भादो में कि धान के टिप में एक महतारी कीड़ा अंडा देते धान के पत्ती के टिप में। ठीक है, वह पत्ती के टिप में अंडा दी, अंडा तुरंत जो है फूट जाही। फूटे के बाद वह धान के खेत में तना के अंदर घुस जाही। घुसे के बाद वह अपन जीवन चक्र 30-35 दिन में पूरा करी। यही पूरा चलत जो है हमारे जैसे धान कटाई भी कर तो जो नरई छूटते हमारे खेत में तेमा सुसुप्त अवस्था में पड़े रहे थे। पहली के सियान मन कहा है कि भाई अकरस जुताई कर, तो अकरस जुताई से तना छेदक के जो नरई में फसल में या जमीन में पड़े है कर सुसुप्त अवस्था ते मर जावे, लेकिन अब नहीं मरे। तो ये यहाँ से शुरू होते। तो हम लोग किसान मन लगते कि अभी आ गए अचानक से, तो ऐसे बात न है। और ये 82 और ये भादो में ज्यादा दिखे कारण यही है कि वो समय जो है सुसुप्त अवस्था में है तेमन अपन वयस्क अवस्था में हो करके आसपास के धान में अंडा दे करके वो जो है अंदर घुस जाते और 8 घंटे के अंदर अंडा फूटे के बाद तुरंत घुस जाते। तो किसान मतलब पता भी नहीं चले, और नहीं चले तो कैसे लगते जब पौधा मर जाते तब दिख। तो हमारे लिए जरूरी है कि हमन शुरू से जब थरहा लगा था तो थरहा के समय में एक फेरोमोन ट्रैप जो होते ना धान के तना छेदक पर फेरोमोन ट्रैप घलो आता। और ये फेरोमोन ट्रैप ला शुरू से हमारे खेत में लगा के रखी। तो एमा जो नर कीड़ा है मादा कीड़ा के जो फेरोमोन ट्रैप में एक ठो गंध लगाए रहते जिला हमन ल्यूर कहथन, और ल्यूर हमन जो है उमा वह नर कीड़ा आके आकर्षित होते और मर जाते। तो इस तरीके शुरू से हम लगाए रहे बहुत हमारे खेत में तना छेदक है तो हमला पता चल जाए और वो मरत रही तो देखत रहना है कैसे लगाना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये तना छेदक के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाना है तो लगाए के लिए बहुत जरूरी कि धान के 1 फीट ऊपर में जो है हमारे तना छेदक के जो गंध वाला जो भाग है तेला लगाना है। तो फेरोमोन ट्रैप से लगा के देखत रही, और जैसे ही धान में ऐसे लगते कि महतारी कीड़ा धान के तना छेदक के टीप में बैठे तो समझ जाना चाहिए कि आसपास यह अंडा दे है। ये अंडा अवस्था जब दे है ऐसे हम लोग की धान मन दिखत है बड़ा कस टिप में धान में पीला पीला पिवरी जो है अंडा हमन जो है ट्राइकोग्रामा जो हमारे मित्र कीट है एकर ट्राइको कार्ड नाम के मिलते। ट्राइको कार्ड जो मिलते ते कहाँ मिलते आप मतलब मालूम है का? बहुत बढ़िया आपन बात करे हो। यह यूनिवर्सिटी में मिलते है, और यूनिवर्सिटी से आप मन जो है वहाँ जैव नियंत्रण प्रयोगशाला है यूनिवर्सिटी में जो है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में ये किसान मन बर बहुत सस्ता में यह मिलते है जो ट्राइको कार्ड जो है, और आप मन अच्छा से लगा सकते। सर एक तो बोला तो हम बाप ला ये बेसियाना के पाउडर स्प्रे डाल दें पाउडर फार्म में जमीन में तोला कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। बिवेरिया बेसियाना के पाउडर हम जमीन में डालबो तो हो तो सकत है, लेकिन किसान ला यह ज्यादा मात्रा में लागी है ना। 10 ग्राम हमन प्रति लीटर के मात्रा से प्रति लीटर हमन स्प्रे करथन यदि धान में है तो। लेकिन एमा करिया तब पाउडर ला हमला दूसरा विधि से मिलाए लगी, जैसे गोबर खाद डाला थन या वर्मी कंपोस्ट डाला थन है ना। तो एमा मिला के ओला अपन खेत में डाल दो तो हमारे जमीने में रहते बिवेरिया बेसियाना और हमन जमीने से ला करथन तो जरूर वह काम करही। बिवेरिया बेसियाना है कर सुसुप्त अवस्था जो कोकून अवस्था जो जमीन में है ते करबर हम पहली खेती करें जरूर। अभी 4-5 साल से मजबूरी में दानेदार कीटनाशक उपयोग करथन ओमा कंट्रोल नहीं आते। शुरुआत 82 में दानेदार कीटनाशक रोपक के पहला खातू डालतन तेनमा अभी ये भादों में फिर एक बार स्प्रे करूँ। खेत में पहले इतनी आती तब कंपलसरी हो गई तना छेदक आना माहो आना अच्छा सड़न गलना का एक खेत में इसे माहौल बन गया आना अनिवार्य हो गया आजकल। बहुत थोड़ा सोचे की विषय है। हाँ मैं आप मतलब नहीं बताते रहे हूँ कि भाई हमन दूधी सा फसल हुआ था और फसल चक्र में जो है पोषक पौधा जिया थे। जब पोषक पौधा है तो धान के तना छेदक भी रही तो वही जहाँ से बार बार आते। तो आदमी जो किसान भाई ला प्रिकॉशन जो है हमन जो सावधानी बरतना चाहिए। जो आप मन सही सवाल करे हो शुरू से अवस्था से एक तो हमन अकरा जुताई कर दी, ओकर बाद जो है
फेरोमोन ट्रैप लगा दी खेत में और लगथे किसान ला डर लागत है तो हमन बहुत अच्छा है हमर नीम के दवाई ला हमन जो है नीम के तेल तेकर जो है 5% के हिसाब से हमन जो ओकर जो रस है तेला भी हमन छिड़क सकत हन। तो 5 ml के आसपास प्रति लीटर नीम के तेल या एजाडिरेक्टिन के अभी दवाई आते मार्केट में भी बहुत सारा नाम से अलग अलग नाम से तेला हम 15 दिन के अंतराल में छिड़कत रही। तो नीम के का बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये है कि नीम तेल जो है वो अंडा देहे बर रोक देते। दूसरा फायदा ये है कि यदि अंडा दे दारिस कीड़ा तो अंडा ला ओकर बच्चा हो नहीं दे और अंडा हो भी गए ते बच्चा है कुछ खाही पी पौधा के ला ते बाढ़ा नहीं होते तो बौना हो जाही ओकर जीवन चक्र अधूरा हो जाही। और आज जैसे आप मन बताया हो कि हमारे जगह 2 ऑप्शन रहते ग्रेन्यूल डाल देथन दानादार डाल देथन है ना। तो दानेदार डाले से जो है बहुत सारा भी नुकसान होते। अभी आप मन देखा था कि धान के खेत में पहले जैसे सांप नहीं है पहले जैसे बेंगवा नहीं है जिला मेचका की थन हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में हाँ और न ही घोंघा नहीं है न ही केकड़ा नहीं है का हो सकत है। आप मन तो किसान हो कर अनुभव आपन बता सकत। वही नहीं अब मजबूरी दानेदार डालता कि 2 बार हम स्प्रे करे लगते एक बार दानेदार डालता ना एक बार अभी तो वही एक कीटनाशक अनिवार्य है एला किसे काम करें करके रही से। बिल्कुल आप मन एला जैसे मैं बताया हूँ शुरू अकरस जुताई करो ओकर बाद जो है आप मन जैसे बताते रहो नवाचार करना चाहता हो तो गोबर खाद में बिवेरिया बेसियाना वगैरह डाल के एक बार खेत में छिड़क दो है ना। जैसे हमन पहले राखड़ छिड़कन उसने बाद में जब थरहा लगा था तो थरहा में हमन फेरोमोन ट्रैप लगा दे रही है ना। बीच बीच में उमर नीम के तेल लगा दे रही छिड़कत रही तो मंडाए झंड है तो इस समय दिखते तो टिप टिप में बैठे दिखते पीला पीला कलर के रहते कर कीड़ा जो है वह तो वो समय अंडा दिखे थे खेत में। तो हमारे रायपुर जाके जो है जैव नियंत्रण प्रयोगशाला से वो ट्राइको कार्ड जरूर ले आना है और ट्राइको कार्ड जो ला के वो खेत में लगाना है। तो लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण तरीका होते कर सर ये बोलते हैं जिसे हम ट्रेप तो कार्ड को लासन लाए के सावधानी का टेम्परेचर का है और वो ये है एक इनर सिटी बस में मिलते छत्तीसगढ़ में या और कहीं मिलते या छोटे छोटे जिला में भी अवेलेबल कराए कोशिश करा। धन्यवाद बेरा निकाल के अपन फोन लगाया लगत है संगवारी बन फोन करत है आरो आता है पहले गोड़ बात कर लेथन। हाँ मैं दिलीप सिंह महाराजी बोला था जुहली ले। अच्छा राम राम जय जोहार। राम राम भैया जय जोहार। आज हमारे बीच में पहुना बैठे हवा डॉक्टर यशपाल सिंह निराला जी मन। हाँ अभी भादो महीना में ना भूरा माहो के ये संक्षेप चला से कदवा। अच्छा अच्छा तो एकर बारे में उपाय बतावा भाई। जय जोहार। ये जो आप मन भूरा माहो के समस्या बतात हो ते रस चूसक कीटे धान के फसल में भूरा माहो किसान ला कब पता चलते जब वह बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते जब फसल पूरा बैठ जाते पूरा पूरा मर जाते जैसे आग जले टाइप और चतका खेत में दिखते आप मन अनुभव करे हो। भूरा माहो के समस्या जो है चतका दिखते थे बहुत भारी महामारी टाइप के भी आते कई एरिया जैसे हमारे जांजगीर चांपा एरिया है कई महासमुंद के धमतरी के एरिया है और महामारी टाइप के बहुत ज्यादा मात्रा में किसान मन के बीच में आते। ओकर प्रमुख कारण का है कि अभी किसान मन लगातार यूरिया खेत में डाला थे है ना लगातार यूरिया या डीएपी पोटास के तो नामो निशान नहीं वो पूरा नंदाइज गए कहा जाए किसान ना पोटास नहीं डाला है वो महंगा पड़ा थे ऐसे है वैसे के सब किसान मन गोठिया थे और किसानों मन बोलते कि खातू नहीं मिला थे सर वो महंगा है पोटास ला नहीं डालन वो तेकर अच्छा डीएपी बस डालबो यूरिया डाल दो तो ऐसे करके डालते तो बहुत ज्यादा यूरिया डाले से हमारे फसल कोमल हो जाते कोमल होए से बहुत रस हो रहे थे रस रहे से कीड़ा जो है धान के पत्ती में नहीं रहे है पत्ती से नीचे जैसे हम धान में 4 अंगुर पानी रखे हैं खेत में है ना तो 4 अंगुर पानी के ऊपर में देखिए तना में हमेशा जो जिला मन तना के धान के तेमा देखिया वही में रहा पहली शुरुआती अवस्था में किसान भाई मन ला दिखते किसान का करते कि खेत में ऊपर ला रेंग के चल दिस और घुमत चल दिस तो नीचे में खेत में घुस के ये तना भाग ला जब किसान शुरू से देखत रही खेती लगाए तब से तब इला पक्का पता चल जाही धान में तना से तक भूरा जो है ये भूरा माहो आए है ऐसे टाइप के और आए है ऐसे लागी तो है तुरंत दवाई नहीं डालना है भाई। आजकल किसान मन का करत है कि एक ठो दिखिस नहीं और तुरंत दवाई डाल देते तो दवाई डाले से भी दुष्प्रभाव पड़ा थे है ना। तो भूरा माहो बर हमला कोशिश करना है कि कम से कम 10 एक पौधा में 5 से 10 हमन ईटीएल जिला आर्थिक देहली स्तर कथन थे 10 कीड़ा पति तना जो दिखते तब हमन ला पर जो है पौधा एक पौधा में कई ठो कंसा रही थे आप मन जाना तो है ना तो एक कंसा में यदि 10 ठो दिखा थे तो आप एक हिल जिला बोलथन एक पौधा जेमा कई ठो कंसा आते थे एक पौधा में 10 ठो दिखा थे तेमा हमन तब दिखा थे तब हमला दवाई डालना दवाई डाले बर भी हमारे किसान मन ऐसे दवाई डालते कि एक ठो दवाई बार बार डाला थे
ठीक। तो डाले से का होते कि कोई दवा एक लगातार डालत रही, प्रतिरोधी किस्म कीट मन में बन जाते है ना, जी और खुदे के असर होकर कम हो जाते दवा की, तो फिर किसान बोलते कि डाल के थक गए और ज्यादा डोज मार डाला थे उस दवा ला। तो किसान ला कभी भी एक ही दवा ला बार बार नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना है ना। तो कल बदल के डालना चाहिए। किसान भाई मतलब ध्यान रखे बर है कि हमन एक दवा के न करे कई दवा डाली अलग अलग टाइप, ऐसे दवा ला उपयोग करना है जेकर एक्सपायरी डेट लंबा रहे, ये सीजन में भी बच गए तो अगले सीजन में भी काम आए, ऐसे टाइप के दवा डालना है। तो डाले की भी दवाई डाले के तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होते भूरा माहो बर। हमारे किसान भाई मन का करते ऊपर में दवाई छिड़कत निकल जाते और मैं जैसे आप मन ला बताया हूँ यह नीचे तना मरे थे पानी के जस्ट ऊपर में 4 आंगुर ऊपर पानी के ऊपर में रही थे, तो ऊपर में पत्ती में छिड़क दहा तो नीचे तक पहुंच नहीं पाही ओकर असर है। किसान भाई नोजल ला थोड़ा सा ऐसे नीचे तरफ झुका के स्प्रे करे से पानी हमन धान के खेत में 1 मीटर की ऊंचाई के पौधा में 500 लीटर पानी के उपयोग करथन वैज्ञानिक तरीके से, है ना। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं आजकल कि किसान भाई जो है कम जितना से जितना 5 से 6 स्प्रेयर में खत्म एक एकड़। 5 से 6 स्प्रेयर कहा जाए तो 15 लीटर की स्प्रेयर है ना, 15 लीटर की स्प्रेयर में 15 छके 15 पंच 75 है, तो अत्तेज पानी में कतक कस एरिया डुबा सकत हन, तना तक पानी भीगी का खत नहीं भूया। तो ऐसे झन करे कम से कम 1 हेक्टेयर में 5 लीटर पानी डाला था, तो हमन कम से कम 200 लीटर तो एकड़ पीछे डाली, तो पानी पूरा अच्छा डालबो और दवाई ला सही डालबो तो का नीचे तक जाही और कीड़ा ला मारे। दूसरी बात हमन कहत रहे कि स्प्रे के तरीका भूरा माहो जो है बीच में चटका बना के मारते, तो शुरू में हमन क्या करी प्रारंभिक अवस्था में जब आते तो चटका में स्प्रे करे बाद बाकी खेत में स्प्रे करी जाए। जैसे चक्रव्यूह होते ना, चक्रव्यूह तो चक्रव्यूह टाइप के चटका बने से पहले जो भूरा माहो आए तो चारों तरफ ऐसे गोल घेरत बीच में घुसी, एक बाद सब तरफ ला स्प्रे करी। काबर के जड़ में रहते पानी के जब हिलार मारते ना तो पानी में वो एक दूसरे पौधा में जब नहीं रहे तिहू में पहुंच जाते है ना। तो वो जहाँ से हम लोग कोशिश करना है कि पानी की सही मात्रा स्प्रे के नोजल ला नीचे तरफ करना है और नीचे तरफ करके वो चक्रव्यूह बना के जो मेरे चटका बनने वाला है या लगा था कि मेरे ज्यादा है जो मेरे नहीं है मतलब पहले नहीं छिड़कन और ऐसे करके फिर करबो तो हो जाही। लेकिन दवाई का करना है, अच्छा दवाई एक बार आजकल आए है वो हरे पाइमेट्रोजिन। हाँ पाइमेट्रोजिन 50% दानेदार में आते है दवा हा। एक जो मात्रा है प्रति स्प्रेयर हमन 12 ग्राम आप मन करो और 12 ग्राम प्रति स्प्रेयर करके आप मन छिड़कियो तो एक उपचार अच्छा हो सकत है। पाइमेट्रोजिन डाले के बाद फिर दोबारा पाइमेट्रोजिन नहीं डालना है, इला बदल के दूसरा दवाई डालना है। दूसरा दवाई में जैसे देखिए तो आप मन थायामेथॉक्साम करके दवा आते, एकरो भी दवा आप मन 10 ग्राम प्रति स्प्रेयर में स्प्रे कर लो तब वो अगर ठीक हो जाये। यदि किसान भाई मन का जैविक नियंत्रण करना चाहत, सर हमन पहले तो जैविक नियंत्रण में जाबो, कई किसान कहते ना कि भाई खाए आजकल जो कीटनाशक के भी बहुत दुष्प्रभाव हो गए हैं। ये दोनों दानेदार है जो बात करें हम, पेमेट्रोजिन भी दानेदार भी आते और ये थायामेथॉक्साम भी वाटेबल ग्रेनुल के नाम से ग्रेनुल फॉर्म आते, लोग घोले लागते पानी में घोल के स्प्रे करना है। कभी कभी कुछ दवा जो है मिक्स होके आते धान के खेत में, आप मन देखे हो माइट के आजकल प्रकोप है, बदरंग बाली आप मन के एरिया में होते धान नहीं हुए, लालू बाली हो जाते खेत में, पोची बाली सफेद बाली हो जाते और ये बड़ा समस्या तना छेदक माइट के समस्या है, एक मकड़ी ऐसे समस्या हमारे खेत में भी आते दोनों आगे कैसे दोनों 2 दवाई मिले वाला आते मार्केट में, ओला बोलते हमन डायनेटोफ्यूरान और पाइमेट्रोजिन, ये दोनों के मिले वाला दवाई आते, एला कम से कम 13 ग्राम प्रति स्प्रेयर हमन करबो तो माइट जो मकड़ी है तेकर भी उपचार होही और हमारे भूरा माहो के भी एक रोकथाम हमन अच्छा कर सकत हन। और ये जो माइट है माइटे चाहे सर भूरा माहो नहीं आए ऐसे भी होते सवाल किसान मन के मन में रहते और आते भी इसने सब बात जो है। तो सिर्फ हमन डाइफेंथ्यूरान करके एक दवा, ये दवा के जो है वेटेबल पाउडर भी है, ये दवा ला हमन जो है करीब 250 ग्राम पाउडर प्रति एकड़ के हिसाब से 10 स्प्रेयर मारा थे किसान यदि स्प्रे करत है खेत में तो करीब हम देखी तो 20 से 25 ग्राम प्रति स्प्रेयर हम किसान मन छिड़क सकते। तो ये माइट के साथ साथ भूरा माहो की समस्या भी अभी किसान मन ला दिखत है, तो एक बारे में आप मन जरूर जागरूक करिए आप मन एरिया के किसान मन ला कि आप मन के एरिया में का जो बीमारी होते। वो तना छेदक आते भूरा माहो है जो बीच में चौका आते, भूरा माहो की वजह से चौका मर जाते, ये तो बात सही है। कुछ बीमारी है जो है ये कि माइट के साथ आते, तो किसान भाई मन करते कि ये बीमारी की वजह से तो सिर्फ बीमारी मारे बर दवा मारते, माइट ला मारे बर नहीं डाले तो हमन ला कोशिश करना है बीमारी बर भी, जैसे हमन भूरा चटका बन जाते धान के तना में, है ना, ब्लाइट बीमारी के थन जो है, और ये बीमारी जो है शीत ब्लाइट और शायद आप मन तरफ अंगमारी या गलन वगैरह बीमारी बोलते हैं, कर बर भी मिला के दवाई आते, प्रोपिगोनाजोल और डाइफेंथ्यूरान ला मिला के, प्रोपिगोनाजोल जो है बीमारी बर और डाइफेंथ्यूरान मकड़ी बर, इला
मिला के हमन दवाई ला छिड़क सकत हन और एकर से हमर अच्छा रोकथाम हो सकत है। माइट मरावी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपन बेरा निकाल के हमर कार्यक्रम अपन फोन लगाया। भैया आपको मतलब हमारी तरफ से राम राम। डॉक्टर साहब बेरत होते कार्यक्रम ला विदा ले विषय रिसर्च के जब कीट प्रबंधन के बारे में अपन हमर जो किसान भाई में ला बताए हवा कि कैसे मन को रोकथाम कर सकी। एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। अवैया बेरा में फिर अपन कर नवा विषय में चर्चा करबो। यही कार्यक्रम के संग देवा विदा। जय जोहार, राम राम। आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद पंचू भैया और किसान मन हमार बात सुनी सु मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी